ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, अपना स्वभाव बाप समान इजी बनाओ। तुम्हारे में कोई घमंड नहीं होना चाहिए। ज्ञान युक्त बुद्धि हो, अभिमान न हो। प्रश्न है, सर्विस करते हुए भी कई बच्चे बेबी से भी बेबी हैं, कैसे? उत्तर है, कई बच्चे सर्विस करते रहते हैं, दूसरों को ज्ञान सुनाते रहते हैं, लेकिन बाप को याद नहीं करते। कहते हैं बाबा याद भूल जाती है, तो बाबा उन्हें बेबी से भी बेबी कहता, क्योंकि बच्चे कभी बाप को भूलते नहीं। तुम्हें जो बाप प्रिंस प्रिंसेस बनाता, उसे तुम भूल क्यों जाते? अगर भूलेंगे तो वर्षा कैसे मिलेगा? तुम्हें हाथों से काम करते भी बाप को याद करना है। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, बच्चे यह भी जानते हैं कि बाप साधारण तन में है, सो भी बूढ़ा तन है। वहाँ तो भल बूढ़े होते हैं, तो भी खुशी रहती है कि हम बच्चा बनेंगे। तो यह भी जानते हैं, इनको यह खुशी है कि हम यह बनने वाले हैं। बच्चे जैसी चलन हो जाती है। बच्चों मिसल इजी रहते हैं। घमंड आदि कुछ नहीं, ज्ञान की बुद्धि है। जैसे इनकी है वही तुम बच्चों की होनी चाहिए। तो तुम बच्चों को यह खुशी अंदर में होनी चाहिए ना, हम यह शरीर छोड़ जाकर यह बनेंगे। दूसरी पॉइंट, बुद्धि में यह निश्चय है, हम बेगर से प्रिंस बनने वाले हैं। यह बेगर दुनिया ही खत्म होनी है। बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। बाबा बच्चों को भी आप समान बनाते हैं। शिव बाबा कहते हैं, हमको तो प्रिंस प्रिंसेस बनना नहीं है। यह बाबा कहते हैं, हमको तो बनना है ना, हम पढ़ रहे हैं यह बनने के लिए। राजयोग है ना। बच्चे भी कहते हैं, हम प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। बाप कहते हैं, बिल्कुल ठीक है, तुम्हारे मुख में गुलाब। तीसरी पॉइंट, नॉलेज तो बड़ी सहज है। बाप को याद करना है और भविष्य वर्षे को याद करना है। इस याद करने में ही मेहनत है। इस याद में रहेंगे तो फिर अंतमति सुगति हो जाएगी। सन्यासी लोग मिसाल देते हैं, कोई कहते भैंस हूँ, तो सचमुच समझने लगा वह हैं सब फालतू बातें। यहाँ तो रिलीजन की बात है। तो बाप बच्चों को समझाते हैं, ज्ञान तो बड़ा सहज है, परंतु याद में मेहनत है। चौथी पॉइंट, बाबा अक्सर कहते हैं, तुम तो बेबी हो। तो बच्चों के उलहने आते हैं, हम बेबी हैं। बाबा कहते, हाँ बेबी हो। भल ज्ञान तो बहुत अच्छा है, प्रदर्शनी में सर्विस बहुत अच्छी करते हो, रात दिन सर्विस में लग जाते हो, फिर भी बेबी कह देता हूँ। बाप कहते हैं, यह ब्रह्मा भी बेबी है। यह बाबा कहते हैं, तुम हमारे से भी बड़े हो। इनके ऊपर तो बहुत मामले हैं, जिनके माथे मामला सब ख्यालात रहती है। कितने समाचार बाबा के पास आते हैं, इसलिए फिर सुबह को बैठ याद करने की कोशिश करते हैं। पांचवें पॉइंट, ज्ञान में भल अच्छे हो, परंतु हर एक अपनी दिल से पूछे, मैं बाबा की याद में कितना रहता हूँ? अच्छा, दिन में बहुत काम आदि में बिजी रहते हो। यूं तो काम करते भी याद में रह सकते हो। कहावत भी है, हथ कारडे दिल यारडे। जैसे भक्ति मार्ग में भल पूजा करते रहते हैं, बुद्धि और तरफ धंधे आदि में चली जाती है। अथवा कोई स्त्री का पति वलायत में होगा तो उनकी बुद्धि वहाँ चली जाएगी, जिससे जास्ती कनेक्शन है। छठी पॉइंट, बहुत बच्चे लिखते हैं, हम बाबा की याद भूल जाते हैं। अरे, बाप को तो बेबी भी नहीं भूलते। तुम तो बेबी से भी बेबी हो। जिस बाप से तुम प्रिंस प्रिंसेस बनते हो, वह तुम्हारा बाप टीचर गुरु है। तुम उनको भूल जाते हो। जो बच्चे अपना पूरा समाचार बाप को भेज देते हैं, बाबा उन्हें ही अपनी राय देते हैं। बच्चों को बताना चाहिए, हम बाप को कैसे याद करते हैं, कब याद करते हैं, फिर बाप राय देंगे। सातवीं पॉइंट, यहाँ तो बच्चों को बहुत फुर्सत है। आगे तुम एकांत में पहाड़ों पर जाकर बैठते थे,
बाबा को बता सकते हो, बाबा हमारा यह धंधा होने कारण अथवा यह कार्य होने कारण हम याद नहीं कर सकता हूँ। बाबा फट से राय देंगे, ऐसे नहीं ऐसे करो। अच्छे अच्छे बच्चे ज्ञान तो बहुत अच्छा देते हैं, परंतु योग है नहीं। आदत पड़ जाएगी तो फिर एरोप्लेन या ट्रेन में बैठे रहेंगे तो भी अपनी धुन लगी रहेगी। अंदर में खुशी होगी, हम बाबा से भविष्य प्रिंस प्रिंसेस बन रहे हैं। सुबह को उठकर ऐसे बाप की याद में बैठ जाओ, फिर थक जाते हो, अच्छा याद में लेट जाओ। बाप युक्तियां बतलाते हैं। 8वीं पॉइंट, अपने साथ बातें करते रहो। मैं इस पढ़ाई से यह बनता हूँ। पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना है, तुम्हारी सब्जेक्ट ही थोड़ी हैं। बाबा कितना थोड़ा समझाते हैं। कोई भी बात न समझो तो बाबा से पूछो। अपने को आत्मा समझना है। यह शरीर तो 5 भूतों का है, मैं शरीर हूँ ऐसा कहना गोया अपने को भूत समझना है। यह है ही आसुरी दुनिया, वह है दैवी दुनिया। यहाँ सब देह अभिमानी हैं। अपनी आत्मा को कोई भी जानते नहीं। रोंग और राइट तो होता है ना। हम आत्मा अविनाशी हैं, यह समझना है राइट। अपने को विनाशी शरीर समझना रोंग हो जाता है। देह का बड़ा अहंकार है। 9वीं पॉइंट, अब तुम बच्चे बाबा पास आए हो सच्ची सच्ची नर से नारायण बनने की अमर कथा सुनने। यह मृत्यु लोक अब खत्म होना है, हमको अमर लोक जाना है। अभी तुम बच्चों को यह चिंता लग जानी चाहिए कि हमें तमो प्रधान से सतो प्रधान, पतित से पावन बनना है। तुम बच्चे अभी जानते हो हम ऑलराउंडर हैं, पूरे 84 जन्म लेते हैं। यहाँ ब्राह्मण कुल के ही आएंगे। हम ब्राह्मण हैं, अभी हम देवता बनने वाले हैं। 10वीं पॉइंट, अब हमको ज्ञान है। दुनिया तो घोर अंधियारे में है, तुमको अब रोशनी मिलती है। तुम त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बन रहे हो। बहुत ऐसे भी मनुष्य हैं जो कहते हैं ज्ञान तो जहाँ तहाँ मिलता रहता है, यह कोई नई बात नहीं है। अरे यह ज्ञान कोई को मिलता ही नहीं। अगर वहाँ ज्ञान मिलता भी है फिर भी करते तो कुछ नहीं हो। नर से नारायण बनने का कोई पुरुषार्थ करते हैं? कुछ भी नहीं। तो बाप बच्चों को कहते हैं सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है, बड़ा मजा आता है, शांत हो जाते हैं, वायुमंडल अच्छा रहता है। 11वीं पॉइंट, मनुष्य भल क्या भी बोलते रहें, तुम्हारी खुशी क्यों गुम हो जानी चाहिए। बाप को याद ही नहीं करेंगे तो नर से नारायण कैसे बनेंगे। ऊंच बनना चाहिए ना, ऐसा पुरुषार्थ करके दिखाओ। मूझते क्यों हो, दिल होल क्यों होते हो कि सभी थोड़ी राजाएं बनेंगे। यह ख्याल आया फेल हुआ। स्कूल में बैरिस्ट्री इंजीनियरिंग आदि पढ़ते हैं, ऐसे कहेंगे क्या कि सब बैरिस्टर थोड़ी बनेंगे। नहीं पढ़ेंगे तो फेल हो जाएंगे। वरदान है, यज्ञ सेवा द्वारा सर्व प्राप्तियों का प्रसाद प्राप्त करने वाले ऑल राउंड सेवाधारी भव। विस्तार है, संगम युग पर ऑल राउंड सेवा का चांस मिलना यह भी ड्रामा में एक लिफ्ट है। जो प्यार से यज्ञ की ऑल राउंड सेवा करते हैं उन्हें सर्व प्राप्तियों का प्रसाद स्वतः प्राप्त हो जाता है। वे निर्विघ्न रहते हैं। एक बारी सेवा की और 1000 बार सेवा का फल प्राप्त हो गया। सदा स्थूल सूक्ष्म लंगर लगा रहे, किसी को भी संतुष्ट करना यह सबसे बड़ी सेवा है। मेहमान निवाजी करना यह सबसे बड़ा भाग्य है। स्लोगन है, सोमान में स्थित रहो तो अनेक प्रकार के अभिमान स्वतः समाप्त हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।